हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब? जी मैं लतीफ बोल रहा हूँ, नूर भाई। लतीफ भाई। यूपी। एमपी से? नहीं, यूपी अभी केरल में हूँ। अच्छा अच्छा। आपको सुन्नी कॉल बरेलवी। लगाया था ना रात में। हाँ मैंने अभी जी कॉल जी। देखा आपका रात में। ये असगरी बेगम है ना। जी जी। हाँ, ये इससे थोड़ा एक लड़के से मेरी गुफ्तगू हुई थी तो नंबर इसका दिया। अच्छा। तो मैं जमशेद भाई से बात कराया तो 9 बजे का टाइम फिक्स हो गया, ठीक है। हाँ। तो 9 बजे नहीं आया, 9 बजकर 45 मिनट पे फोन कर रहा है। अच्छा अच्छा। तो जमशेद भाई बोले मैं खाली नहीं हूँ, ठीक है। जी। तो ये माँ डांगे मार के हंसने लगा, बोला भागने लगे, किसी बरेली में हिम्मत नहीं है कि बात कर ले। हाँ, माँ दुनिया का ऐसा ऐसा करने लगा, जबकि वो बात नहीं की। वो बोले मेरे पास टाइम नहीं है अभी। हाँ देखिए हजरत, अब सबसे पहली हाँ। बात तो आपने मुझे सलाम किया, आप सुन्नी हनफी बरेलवी हैं? जी जी। हैं? जी जी। बरेलवी है ना? जी जी भाई, आपसे अच्छा। बात हो चुकी है, कितनी बात की। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हजरत। जी। वो मेरा एक नंबर है ना, आपके व्हाट्सएप में है, आपका स्टेटस देखता हाँ हूँ, हाँ। 8 4 है अच्छा। लास्ट में। जी 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 जी। तो सबसे पहली बात हजरत ये जी। कि ये आवाम को गुमराह करते हैं। हम्म। ठीक है। जी जो बेपढ़ी लिखी आवाम है, जो जनता है, जी। जी उसको गुमराह करने के लिए डींगे मारते हैं, और जब ये फंस जाते हैं, ठीक है, और हाँ उलमा पर भी जो है गीदड़ भपकिया दिखाते हैं कि आओ मुनाजरा कर लो, आओ मुनाजरा कर लो। जब उलमा जो है हाँ भर देते हैं कि हाँ हाँ। ठीक है आइए, तुम भी अपने लेटर पैड पे लिखवा के ले आओ अपने जिम्मेदारों से, जो आपके बुजुर्ग हैं, आपके बड़े हैं, और हम भी जो है लेटर पैड पे लिखवा ही लेते हैं अपने जिम्मेदारों से, हमारे आलिमों से। जी जी। आओ तैयार हो जाओ। तो फिर थाने में पहुंच जाते हैं ये लोग अच्छा। मुनाजरे को बंद कराने के लिए। अभी अभी पुलिस। का हाल है, अभी अभी का। और हाँ इससे वो। पहले, इससे पहले कई ऐसे मंजर गुजरे, है ना, कई मंजर ऐसे गुजरे जहां हम्म। हमारे सुन्नियों का जलसा हुआ, वहां पुलिस लाके खड़ी कर दी कि देखो देखो भाई अच्छा यहाँ इंतशार हो जाएगा, दंगा फसाद हो जाएगा, लड़ाई हो अच्छा। जाएगी। हाँ तो जमशेद भाई, आपने उससे बात किया है जो पता नहीं क्या आला हजरत की उस पे वो कर रहा है, तो आप बोल रहे हो कि क्या ये हुक्म तुम्हारे ऊपर भी लगेगा या हमारे। वो वाला रिकॉर्डिंग भेजे थे मेरे पास। और बाकी एक, कौन बात कर एक रहा था? वीडियो। जी हाँ। कौन बात कर रहा था? वही असगरी थी। नहीं, वो हुक्म वाली क्या है मतलब? वो आला हजरत के ऊपर कुछ मतलब वो लगा रहा था कि ऐसा कहने वाला क्या है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। हस्साफुल हरफैन, क्या नाम है इस किताब को, हुसामुल उसके थे ना। हरमैन। तो हुसामुल हरमैन। हाँ, तो आपने बोला कि अच्छा ठीक है, ये हुक्म सिर्फ हमारे ही ऊपर लगेगा या तुम्हारे ऊपर भी अगर ऐसा साबित हो गया तुम्हारे घर से। जमशेद भाई ने या तो मैंने? आपने कहा है। अच्छा, मेरी किसी ऑडियो में? हाँ, रिकॉर्डिंग में तो अच्छा वो अच्छा। बोल रहा है कि नहीं हमारे ऊपर नहीं लगेगा, फिर आप उसको गाली वाली देने लगे, वो चुप हो गया। हाँ हाँ, कि ये देखो आप, सिर्फ हमारे ऊपर लगेगा, इस्लाम इसके बाप की कानून है, जागी बुरा है। भला, बुरा भला जरूर कहता हूँ मैं हजरत, गाली तो जी। मैं नहीं बकता इन हरामियों को। नहीं नहीं, हाँ वो यही तो आप सच्ची बोल रहे बात हो। कहने में क्या बुराई है, कोई गाली थोड़ी है जी जी, सच्ची। सही बात। जी जी। कुरान ने इनको हरामी कहा है। बेशक बेशक। और वो हाँ कहीं पे, अच्छा कहीं पे मुनाजिरे के लिए गए थे, मोबाइल छीन रहा है, हाँ, जलालुद्दीन वो भाई से। जलालुद्दीन, जलालुद्दीन साहब वहां गए थे इससे बहस मुबाहिसा करने के लिए, इसने बुलाया था। हाँ। अच्छा, तो इसके फोन बुलाने लगाया पर था वो वहां उनको। पहुंचे। हाँ, तो वो बोले मैं ट्रेन में हूँ भाई, सफर में हूँ, आप फिर सुबह बात करा दीजिए। मैं लगाया था कॉल उनके पास भी। अच्छा। अच्छा हाँ। तो मैं बाद और में मैं सुनो रात में रिकॉर्डिंग इसके पास भेजा है, बहुत 11 बजे तक फोन कर रहा था, मैं मैं बोला रात में भाई देखो। हजरत बात नहीं करता हूँ मगरिब से बाद में। जी जी जी। हाँ। तो सुनो, गाली वाली दे के भाग गया, मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। फिर जिसने नंबर दिया था उसके व्हाट्सएप पे पूरा मैं डाला, मैं देखो, बोला देखो ऐसे लोग से तुम बात कराओगे, जो हमसे नहीं बात कर सके तो हमारे आलिम से क्या बात करेंगे। वो गाली वाली हजरत, देके वो ब्लॉक कर दिया एक मेरा तरफ ये नंबर। मुनाजरे को बंद करा रहे हैं, दूसरी तरफ इनके चूजे, इनके पिल्ले, हम्म। जी जी। ये हमारे सुन्नी भाइयों को छेड़ाछाड़ी करते हैं। अच्छा। पहले भी हसनैन देवबंदी हरामी वलदुज़्ज़िना ने हाँ। मुनाजरे का चैलेंज दिया, मैं खुल के कह रहा हूँ, और ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है मेरे पास। जी जी जी। हाँ। मैंने उसको वलदुज़्ज़िना कहा इसीलिए कि ये जी गुस्ताखे रसूलों के साथ है हरामी, जी जी। किसी बेशक फाहिशा औरत गुस्ताखी का रसूल बच्चा। है। जी जी, हाँ ये हाँ गाली नहीं है, जी जी। उसकी हकीकत है ये। हाँ, हकीकत है, सही बात। अगर मुनाजरे का चैलेंज किया तो मैदान मुनाजरा में मौजूद होता, पहुंचता। जी जी। थाने में क्यों पहुंचा भाई? हाँ, अभी आपने से तो उस नहीं बाप को, उस नेता को क्यों याद हाँ, किया? अभी कौन था हसनैन कौन था मुफ्ती अभी इस्माइल केरल में। कासमी जो है इनका साला नेता हरामी, जी।
वो हराम खोर साला पुलिस डिपार्टमेंट में गया और उस मुनाजरे को रुकवाने की भरपूर कोशिश की और रुकवा दिया, और ये भी कहा कि अब अगर कोई मुनाजरे के लिए कहता है तो उस पर कार्रवाई होगी। हराम की औलादो, तुम मुनाजरे के लिए कहो तो कोई कार्रवाई नहीं, और जब तुम फंस जाओ चैलेंज करके और फिर उलमा अहले सुन्नत उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लें तो थाने में पहुंच जाओ। अगर इनकार करते हैं तो देखो देखो बरेलवी भाग गए, देखो देखो बरेलवी भाग गए। हराम की औलादो, जिना की पैदावारों, सुधरोगे कब तुम लोग? सच बोल रहे हो आप। अगर बरेली बात करने से इनकार कर दे मुनाजिर से तो डर गए, और जब वो हो जाए तो तुम पुलिस थाने में पहुंच जाते हैं हरामी कहीं। जानते हैं कि आवाम के सामने पूरा पोल खुल जाएगा जब मुनाजिरा होगा सही से। इसीलिए तो मैं डरता नहीं हूँ, मुझे मौत का कोई गम नहीं है, कोई खतरा नहीं है। जी भाई, डर मेरे मरने के बाद लोग याद करेंगे मुझे कि हाँ यार कोई था एक नूर हसन नाम का। जी जी जी, मैं उसको बताया, वो जब बोला कि कोई बरेलवी ऐसा ऐसा नहीं, तो मैं बोला जमशेद भाई, नूर हसन भाई तुम जैसो की तो धज्जिया उड़ा के रख देंगे। तो कितना जहरील हुआ है नूर भाई की, उस पर मैं देखा हूँ, जमशेद भाई की क्लिप में मैं सुनता रहता हूँ। ठीक है, हाँ। तो बोला पूरी दुनिया के तमाम देव के बंदरों को खुला चैलेंज है। देवबंदियों के 4 अकाबिर काफिर जो हैं, अगर इनको कोई देवबंदी मुसलमान साबित कर दे तो 1 लाख रुपए का नगद इनाम। जी जी, वैसे सही बात कि 4 अकाबिर काफिर। हाँ, अगर चारों में से किसी एक को भी अगर मुसलमान साबित कर दे तो 1 लाख रुपए का इनाम। जी जी, ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। चलिए फिर, हमें इसीलिए लगाया तो इन हरामियों की हरामी पंथी है हजरत। जी जी, ये सिर्फ आवाम को धोखा देते हैं, आवाम को बलगलाते हैं, बस बस। और फिर ये हमारी सख्त बातें इनको गाली लगती हैं। हाँ सही बात है, गाली नहीं है, सही बोल रहे हो आप। हाँ, सही है। आप जो भी खून खोलेगा क्यों नहीं हजरत, खून खोलेगा क्यों नहीं? हम इनके 4 काफिरों को अगर काफिर कह दें और काफिर साबित कर दें तो इनको बुरा लगता है, तो वही तो कचहरी थाना सब कुछ हो जाता है। ये हमारे नबी की शान में शान में गुस्ताखी करे तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ये हमारे नबी की शान में तौहीन करें, हमारे वलियों की शान में तौहीन करें, सहाबा की शान में तौहीन करें तो कोई बात नहीं है। जी जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर हुनर जानता हूँ। जी अल्लाह। अगर कोई अगर इंसाफ का इंसान हो, चाहे वो जजों में से हो, चाहे पुलिस में से हो, चाहे वकीलों में से हो, मेरे सामने बिठा दो, ना नंगा कर दूं। जी जी, मगर इंसाफ होना चाहिए। हाँ, इंसाफ होना चाहिए। अब आदमी जो बात नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। और ये नाइंसाफी है कि पुलिस थाने में जाके इन्होंने जो है मुनाजरे को रुकवाया। बताओ, इनकी यही हकीकत है। अभी वो वाला क्या हुआ जो सैयद अमीरुल कादरी को चैलेंज किया था? उसी की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, वही वाला बात हो रहा है। बताओ, खुद चैलेंज करके खुद रुकवा रहे हैं। खुद चैलेंज करके खुद रुकवा रहा है। बताओ, इनकी औकात ही नहीं है। औकात नहीं है इनकी उलमा अहले सुन्नत के सामने बैठने की। जी जी, कागज के नाव ज्यादा देर तक नहीं टिकती है पानी में, नहीं टिकती, सही बात है। जो नाव ओरिजिनल होती है वही टिकती है। जी जी भाई जी, ठीक। अगर कोई सुन्नी इनकार करे या इनसे बचे कि नहीं नहीं यार छोड़ो यार, मैं बात नहीं करूंगा, देखो बरेलवी भाग गया, देखो बरेलवी भाग गया। सुनो, जमशेद एक बात भी उससे नहीं किए थे, 1 सेकंड भी नहीं। वो मेरे से बोले, उसको पता, जानते हो, वो पता नहीं किसके पास फोन लगाया, 3 बार नहीं उठाए, क्या किया, कट कर दिया। तो क्या बोलता है, देखो भाग रहे हैं। फिर मैं जमशेद भाई के पास लगाया तो क्या बोले, मेरे पास फोन ही नहीं आया है। अब बताओ, वो बोल रहा है फोन लगाया था, वो बोल रहे फोन ही नहीं लगाया। यही इनकी हकीकत है और यही ये करके दिखाते हैं। इसके अलावा इसके पास कुछ है नहीं। देवबंदी धर्म की बुनियाद झूठ पर टिकी हुई है। और मैं उस पुलिस अफसर से भी कहता हूँ कि इनकी भी जरा थोड़ी बहुत चेकिंग की जाए, इनको भी जरा परखा जाए। पुलिस अफसर साहब, आपने जो ऐलान सुनाया है, चलिए ठीक है, हिंदुस्तान की जो है खैर, आप हिंदुस्तान के खैर ख्वाह हैं। जी सही बात। हिंदुस्तान की शांति के लिए, अमन व अमान के लिए आपने ये काम किया, ठीक है। आपके पास लोग गए, उन्होंने आपकी मिन्नतें की, उन्होंने आपके हाथ पैर पकड़े, हाथ पैर जोड़े, माफिया मांगी, जो भी किया बहरहाल, ठीक है। आपने ये ऐलान कर दिया, मगर इन कमीनों से, इन बदबख्तों से आप ये भी तो कह दो कि तुम्हारे जो ये चूजे निकले फिर रहे हैं पजामों में से, इन्हें कौन समझाएगा? कौन समझाएगा इन्हें चूजों को? अरे बेशरम बेहया होते हैं। मुसलमान कभी किसी काफिर से न डरा है न डरेगा कयामत तक। जी जी भाई, बेशक जो हक है वो कभी किसी से नहीं डरेगा। मुसलमान अपनी जान तो दे सकता है मगर ईमान नहीं दे सकता। जी जी बेशक।
अभी इधर ही केरला में हमारे इधर आए थे कुछ दिन पहले, 2-3 आदमी हम लोग इतना हड़काए, इतना हमारे इधर के 2-3 लोग चले गए थे, इतना जोर मारे हैं तब जाके सब लोग बचे। हम लोग बोले दुआ सलाम खाना पानी बंद कर। अभी नूर भाई संडे को ना इधर हमारे इधर एक थोड़ा 15-20 किलोमीटर एक एरिया है, उधर बहुत बड़ा इज्तिमा था, आए थे देवबंदी, इधर से आदमी पकड़ पकड़ के ले जा रहे थे। मैं हजरत तो वही में लगाया था कि थोड़ा ये इसको तुम ही जलील कर बस पाओगे। यही है, जी जी, ये जो भोली भाली आवाम है ना, हाँ बस बस इसी को बलगलाते हैं यार। गुस्सा इसलिए आता है कि जी, तुम्हारा करना कुछ और होता है और कहना कुछ और कहना होता है। कुछ और होता है। जी जी, हमारी हालत वही है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। खाने के। और आवाम भी यार कितनी बेवकूफ है। हाँ हाँ सही बात। कम से कम यार उनको जायजा भी दोनों तरफ ले लो भाई। हाँ दोनों तरफ ले लो भाई, इनमें क्या है इसमें एक क्या तरफ है, के ठीक अंधभक्त है? बन जाते हो। बस बस अरे जो तुम्हारे नबी का वफादार है उसके वफादार बन जाओ ना, वफादार उसकी बन बात जाओ। मानो ना। बस सबकी सीधी बात ये है भाई कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वलियों का गुस्ताख है वो हमारा नहीं है, वो सही नहीं हो सकता है। जिसका नाता ठीक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सहाबा ताबईन तबे ताबईन कुतुब अब्दाल जी इकराम सालिहीन सिद्दीकीन शोदा इकराम बुजुर्गान दीन, इनसे जिसका नाता है, जिनका रिश्ता है, इनसे जी जिसको जी, मोहब्बत है, वही ईमान वाला है, वही हक वाला है। जी गुनहगार तो है पर गद्दार नहीं। गद्दार नहीं, जी जी गुनहगार तो है बस और ऐसा है। ये गद्दार, ये दुश्मनाने दीन, ये दुश्मनाने रसूल, ये दुश्मनाने मुसलमान, ये जी जी लोग अल्लाह ताला की शान में भी तौहीन करते हैं, रसूलुल्लाह की शान में भी तौहीन करते हैं, सहाबा की शान में भी तौहीन करते हैं, जी बुजुर्गाने जी दीन की शान में भी तौहीन करते हैं। जी जी, बेशक वो और मैं मालूम है दिखाऊंगा इन लोगों इंशाअल्लाह। ने। और एक जी और जी चीज बताऊं मैं हजरत, जी ये बदबख्त देवबंदी फिरका, ये जहन्नमी फिरका, ये थानवी काफिर का मानने वाला फिरका, जी जी, जिन जिन बातों का इनकार अंबिया इकराम औलिया इकराम के लिए, बुजुर्गाने दीन के लिए करते हैं, करते हैं और अपने यहाँ जिन बातों तस्लीम को कर नहीं लेते मानते, हैं। जी जी अंबिया औलिया के लिए जिन बातों को नहीं मानते, तस्लीम नहीं करते, वलियों की करामत को नहीं मानते, वही सारी चीजें अपने घर के इबलीस शैतानों के लिए तस्लीम कर लेते हैं, मान लेते हैं। जी जी, ये बात बिल्कुल सही है। आपने भेजा था कुछ हवाले मेरे पास थे तो मैं पढ़ा था, ठीक है जी कि हाँ जी कि वली अंबिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई कहीं आ जा नहीं सकते हैं, फिर मदद भी नहीं कर सकते, और इनके ही जो अकाबिर हैं वो आ जा सकते हैं, मदद भी कर सकते हैं। हाँ, जी जहाँ चाहे जहाँ जा सकते हैं, लेकिन जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आ जा सकते हैं कहीं भी। ये तो बात सही है। तो मुसलमानों को होश आना चाहिए अब। जी जी, देखिए काफिर इसीलिए तो तो मानेंगे नहीं, जिनकी किस्मत में ही कुफ्र है। भाई, हाँ काफिर और है और तुम और हो, तुम जानबूझ के और फिर इतना बड़ा बड़ा गुस्ताखी, ठीक है, जी तुम इस्लाम की तहकीकात करते हो फिर भी ये सब कह रहे हो, या मतलब उसके अकीदे पे हो, तो तुमको सोचना चाहिए। काफिर क्या, काफिर को कुरान हदीस पढ़ना नहीं आता, कुछ भी नहीं पढ़ना आता, लेकिन तुम्हें तो सब कुछ समझ में आ रहा है, क्या हुजूर का देखिए, गुस्ताख क्या है, जो नबी का। जो जी बगैर कलमा पढ़े काफिर हैं वो इन लोगों जी से अच्छे हैं, बेहतर हैं। अच्छे हैं, जी जी जी, ठीक कि है, वो हुजूर अल्लाह और उसके क्योंकि रसूल की गुस्ताखी तो नहीं करते। हाँ, क्योंकि जी खुल के, वो लोग अपने मजहब में हैं, अपने धर्म में हैं, जी वो जी जी, अपने धर्म की कर रहे हैं ना। हाँ वो अपने धर्म की कर मगर रहे हैं। जी हमारे धर्म को बुरा भी नहीं कहते ना, नहीं नहीं, बुरा हमारे नहीं वलियों को, हमारे नबी को बुरा भी नहीं कहते ना। जी जी अगर कभी कोई गैर मुस्लिम जो जी किसी मजार से गुजरता है तो बड़े अदब और एहतराम के साथ, जी जी, समझे, सही सर बोल और रहे हैं। दिल जी दोनों झुका के निकलता है। हाँ जी, सही बोल और रहे जो हैं। भी उसे कहना होता है, जो भी हाँ आदाब हाँ हाँ, नमस्ते जो भी कहता होगा वो, वो अपने है वहाँ ना, कह देता है। वो जी सब बड़े अदब के साथ निकलता है। जी जी, मगर ये सही बोल। बदबख्त इबलीस, ये शैतान की नाजायज औलाद हैं, ये रूहानी जो है पोते इबलीस के, जी जी ये अकड़ के गुजरते हैं। जी तो हजरत मोमिन को, अच्छा मैं गरम जो हो जाता हूँ ना, मुझे गुस्सा जो आता है, जी मैं जी तेज जो बोलता जी हूँ वो इसलिए बोलता हूँ, मेरे जी माँ बाप को या आपके माँ बाप को या जी जी, थानवी समझ काफिर गए। को अगर किसी देवबंदी के साथ बुरा बोला जाए, देवबंदी काफिर के सामने, जी तो जी, क्या वो बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए मुझे भी तो गुस्सा आ जाता ना यार। जी हमारे जी वलियों जी, के लिए इतनी बकवास करते हैं, हमारे हाँ नबी के लिए जी इतनी बकवास करते हैं, रब के लिए इतनी जी, बकवास करते हैं,
اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے ہاں؟ ماں باپ کو کوئی، ان کے تھانوی کو کوئی کچھ کہے تو سننا برداشت نہیں کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی گستاخی کرے تو اس کو سن لیتے ہیں اور کچھ میں لکھ بھی دیتے ہیں۔ میں سارا خاکہ اور سارا سانچا میرے دماغ میں سب کچھ بھرا ہے، جی جی الحمدللہ کورٹ کچہری سے بھی میں نہیں ڈرتا ہوں، حالانکہ جی جو انصاف والے لوگ ہوتے ہیں، جو جی سچے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، جی جی، یہ تو صحیح بول رہے ہو اس ٹائم۔ سمجھے؟ جی اب اگر انصاف ہونے کی بات ہوتی تو یہ لیٹر جی پیڈ جو آیا ہے، جی ٹھیک ہے، جی جی اور پھر اس کی جو منعیدی ہوئی ہے، جی، کیوں ہوئی؟ مناظرے کا چیلنج تو نے کیا ہاں صحیح بات ہے، تو اعتراض تو نے کیا، چیلنج تو اور نے ہم نے کیا، پھر ایکسپٹ تو ہی کر کیوں۔ لیا، جی جی اور اس پر بھی کمینے بدبخت کہہ رہے ہیں دیکھو سید امین القادری بھاگ گیا، دیکھو راہ فراری، دیکھو ہاں سید تو امین ریکارڈنگ القادری بات سنا نہیں تھا کر رہا۔ ابے حرام آپ۔ خورو، بات کرنے سے پہلے ہی بھگا رہے ہو، بتاؤ ابھی بات ہوئی چیلنج۔ نہیں ہو، تم جمع ہو نہیں رہے ہو، میدان میں آ نہیں رہے ہو، میدان میں خود نہیں آئے اور بھگا دوسرے کو رہے ہو۔ چیلنج خود دے کے اس کے بعد میں خود رکوا رہے ہو، کوئی چیلنج ایکسپٹ نہ کرے تو اس کو بول دو کہ یہ دیکھو بہرحال میں ڈر تو گئے ہیں، بھاگ رہے اپنے ہیں۔ جی اپنے ان سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمانوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جی جی مسلمانوں ابھی بھی ہوش میں آؤ، جی، صحیح بات ہے بھائی۔ اگر دیوبندیوں کے ساتھ ہو تو تم دھوکے میں ہو، غلطی میں ہو، یہ جی جی ہمارے اور تمہارے نبی کے دشمن ہیں، ہمارے بے تمہارے سب شک۔ کے دشمن ہیں یہ جی جی دیوبندی۔ اگر کسی کو سمجھنا ہے، سننا ہے تو نور حسن برکاتی رضوی کو کال کیا جائے۔ جی جی ہاں، ٹھیک ہے بھائی۔ اور جس پولیس افسر صاحب نے جی یہ جو اعلان کیا، اچھا کیا، پر جی ان کو بھی سوچنا سمجھنا چاہیے اور تحقیق ہاں جاننا ہاں چاہیے بھائی، معاملہ کیا ہے۔ تحقیق 10 منٹ کے لیے ان حالانکہ کو غیر بیٹھا مسلم کے۔ لوگ بھی جی جانتے ہیں، جی جی بہت سارے غیر مسلم افسر ہیں، جی وہ بھی جانتے ہیں اس بات کو، اور بہت سارے جی غیر مسلم بھی جانتے ہیں اس بات کو، یہ کہ یہ اٹنگا پاجامہ والے جو ہیں یہ اولیاء اللہ کی تعظیم نہیں کرتے، یہ جو ہے اکڑ میں رہتے ہیں اپنی، یہ جی جی، صحیح بے بول رہے ادب لوگ ہیں، یہ بے ادبی کرتے ہیں۔ ہو۔ ہاں، جو ان کی نشانیاں ہیں وہ جانتے ہیں وہ لوگ، وہ تو جانتے ہیں، لیکن ان کو بھی مطلب صحیح 10 بات ہے، منٹ وہ بلا بھائی کے سرکاری جب۔ آدمی ہے نا۔ جی جی جی، ہاں، تو ان کو جب ادھر سے لیٹر پیڈ گیا تھا رکوانے کے لیے تو ان کو بھی پوچھنا چاہیے کہ کیسے کیسے کیا معاملہ ہے بھائی، ادھر سے بھی بلوانا چاہیے آدمی، یا خیر کال پہ ہی بات کرنا دیکھیے، چاہیے پولیس کو۔ اصل میں بات یہ ہے، جی جو مفتی اسماعیل قاسمی ہے جی، وہ نیتا ہے، اچھا، اور نیتا کی تھوڑی بہت بات تو چلتی ہے نا۔ ہاں ہاں، تھوڑا بہت ان کا دلالی ہے جو مکاری ہوتا ہے پولیس میں، تھوڑا دو چار پولیس سے تھوڑا پہچان دیتا ہے۔ بھائی پہچان ہوتی ہے، دعا ہاں سلام نیتا ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، میل محبت ہوتی ہے، ہاں، لے لیا بیچارے، ان کو اعلان کرنا تھا کر دیا، اچھا، ہے نا۔ ہوں، مگر یہ اعلان کرنے سے یہ دیوبندی کافر حق پر تھوڑی ہو جائیں گے، نہیں نہیں، ایسا تھوڑی ہے کہ اعلان کرنے سے حق پہ یا ہو ایک جائیں گے۔ اور چیز میں بتا دوں، جی کوئی اگر کمزور ہو، جی ہے نا، جی کوئی پاورفل آدمی کسی کمزور کو مار کر اور یہ کہے کہ میں حق پر ہوں، کسی کی تو زمین دبا کے، کسی زمین چھانٹ کے، میڑ کھانٹ کے اپنے کھیت میں کو لے کے اور کہے نہیں میری ہے، تو اس کی تھوڑی ہو جی، جائے گی، نہیں نہیں، اس کی نہیں کمزور ہو ہے جائے گی، بیچارہ، نہیں کچھ کہہ رہا وہ ہے۔ کمزور ہے، صحیح بات ہے۔ ہوں، تم پولیس کی مدد لے کر، مناظرہ جی رکوا کر، کیا اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنا چاہتے ہو؟ تم ہرگز حق پر نہیں ہو، جی جی، صحیح بول رہے۔ ہرگز حق پر نہیں ہے یہ لوگ، تم حق پہ ہوتے تو مناظرہ کرتے اور مناظرہ کرتے۔ مطلب ہاں اچھا بھاگتے اچھا، نہیں۔ کافروں کی جی پہچان بتاؤں، جی، کافروں کی پہچان ہی یہ ہے کہ میدان مناظرہ سے، میدان مباحلہ سے بھاگنا، بھاگنا، صحیح بات ہے، اور جو حق پہ چاہے ہوگا وہ کبھی نہیں بھاگے گا۔ چاہے جی چاہے ذلیل ہونے کے بعد بھاگیں، ہاں ہاں، صحیح بول رہے ہے ہو، نا، یا جلیل ہونے سے چاہے پہلے۔ ذلیل ہونے سے پہلے بھاگیں۔ جی جی بھائی، صحیح بول رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان مباحلہ میں اترے تھے، ہو۔ جی جی، عیسائیوں کا جو سب سے بڑا پادری تھا، جو ان کا ہاں گرو تھا، اس نے کہا کہ ان سے جی مباحلہ مت کرنا۔ جی یہ جو نبی ہیں انہوں نے دعا کی، اور یہ جو دو بچے ہیں انہوں نے اگر آمین کہہ دی تو عیسائیت کا نام جی و نشان مٹ جائے گا، جی جی، سمجھے؟ ہاں ہاں، موبائلہ نہیں ہوا تھا نا بعد میں پھر۔ ہاں، جی یہ کافروں کی پہچان ہے۔ جی جی، ہاں ہاں، یا جلیل ہونا یا بھاگ جانا پھر ہاں، ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ایک اور چیز بتاؤں، اگر کوئی جی یہ سمجھے کہ بھئی ہم نے فتح پا لی، ہم زیادہ قبضے دار ہیں، ہم تعداد میں زیادہ ہیں، جی تو یزید تعداد میں بہت تھا،
جی ہمارے تھا یہاں یہی تو بات ہے ہمارے دیکھیے، اسلام میں کہ تعداد نہیں دیکھا جاتا ہے. تعداد بھی نہیں دیکھتے ہم لوگ. تعداد میں تو ہم لوگ ہمیشہ کم تھے. بدر میں بھی، ہاں کربلا میں بھی تھی. جی ہاں صحیح یہ بات. سب جگہ ہم کم تھے، تو لیکن فتح ہر جگہ ہماری تو ہوئی ہے. الحمدللہ اب میں وہی جی چیز بتا رہا ہوں، فتح کی بات بتا رہا ہوں. جی آج یزید کا کوئی نام لیوا نہیں ہے. جی جی بے شک کوئی نہیں. ظاہری میں کیا تھا کہ یزید نے فتح پالی، یزید نے قتل فتح کروا دیا، جی یزید نے قتل کر دیا، یزید کی ٹیم نے جی قتل کر دیا، ہے نا. جی جی پانی تک نہیں دیا. جی یہی معاملہ تھا نا. جی جی لیکن اگر ہاں پانی لیکن مانگا تو ترسول مطلب تیر جو ہے گلے ہاں پہ چلا تیر دیا. مار رہے تھے. ٹھیک. وہ ظاہری ان کی ایک اپنی سوچ تھی کہ وہ فتح اپنی سوچ تھی اور پھر خدا کی رضا تھی وہاں پہ کہ رضائے حسین خدا تم تھی. کو وہ کہ امتحان حسین تھا، تم کو امتحان صبر کی درجہ کرنا تھی. ہے. لیکن نہیں تو وہ شیر خدا کے لال تھے کہ یہ اکیلے کافی تھے ان پہ. یہ ان لیکن کی وہاں پہ آزمائش تھی، جی امتحان جی تھا آزمائش. جی جی یہ جو کہ جی جی وہاں ہاں ان کی آزمائش تھی، اس میں کامیاب اترے بس جی. اللہ کی طرف سے. آج گھر گھر میں حسین ملے گا. جی بے شک. حسن حسین گھر گھر میں ملیں گے. کوئی گھر گھر محمد میں حسن، کوئی محمد حسین، کوئی ابن علی، کوئی کسی بھی طرح سے کوئی حسن حسین محمد ہر گھر میں ملے گا. گھر میں بھی ملے گا نا، اور گاؤں چوراہے کا نام بھی ملے گا. ٹھیک ہاں ہے. اور ان مگر کے یہاں آج تو جی جی ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں حضرت، جی میدان کربلا سے پہلے جی کئی بزرگوں کا نام یزید بھی رہا ہے. ہاں جی صحیح بول رہے ہو. یہ تو پہلے تھا، یزید نام رکھا جاتا تھا. پہلے رکھا جاتا تھا. جی اسی لیے یزید حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رکھا. جی جی سمجھ رہے ہیں. جی جی مگر اس میدان کربلا کے بعد کسی مسلمان نے اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھا. جی جی صحیح بات. نہ دیوبندی خبیث رکھتا ہے، نہ ہم رکھتے ہیں. ہاں جی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ بھی نہیں رکھتے ہیں. جی اس کو کہتے ہیں نا. سمجھے. ہاں سمجھ گئے یزید سمجھ کا گئے. نام میٹھا گینی میٹھا ہر طرح سے. جی جی ایک چیز میں ہر کسی کا نام چلتا ہے، جی یا تو اچھائی میں یا برائی میں. یا برائی میں، دو ہی چیز نہ. صحیح بات. سمجھ رہے ہیں. جی جی یزید کا جب بھی نام آئے گا تو برائی میں آئے گا، برائی میں آئے گا. جی جی اور اچھائی میں جب بھی نام آئے گا تو امام حسین کا آئے گا. جی 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 صحیح اچھے بول رہے لوگوں ہیں. کا اچھائی میں نام آتا ہے، برے اچھائی لوگوں میں، کا نام برے کا برائی میں. برائی میں نام ہے. جی جی صحیح بول رہے ہو آپ. چلو تو ٹھیک ہے بھائی، تو بعد میں ہم آپ سے بات کریں گے تھوڑا. چلیے ٹھیک ہے حضرت. چلو ٹھیک ہے. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.